चलो चले बाबा बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी। यह यात्रा प्रत्येक वर्ष बजरंग दल के नेतृत्व में निकाली जाती है। पूरे देश से लाखों सनातनी इस यात्रा में प्रत्येक वर्ष पहुंचते हैं। माना जाता है कि बाबा अमरनाथ बर्फानी की यात्रा से पहले अगर बाबा बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी की यात्रा नहीं करते, दर्शन नहीं करते, तो वह यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसलिए हमें सबसे पहले बाबा बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी के दर्शन। पूरे विश्व में एक ऐसा शिवलिंग जो स्फटिक का बना हुआ है, वह बाबा बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी का है। इसलिए हमें यह शिवलिंग के दर्शन करने चाहिए। यह मंदिर पुंछ जिला के मंडी तहसील के राजपुरा गांव में पड़ता है, जो पुलस नदी के तट पर बना हुआ है। इसलिए उसका सौंदर्य 100% बढ़ जाता है। बड़े बड़े पहाड़ों, नदियों और झरनों से परिपूर्ण वहां का वातावरण मंदिर को और सौंदर्यता प्रदान करता है। इसलिए हमें एक बार यहाँ पर जाकर बाबा बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी, जो कि शिव जी का प्रतीक है, वहां पर जाकर हमें दर्शन करना। बजरंग दल यह यात्रा लगातार 2005 से करवा रहा था। आतंकवादियों ने कहा था कि अगर कोई हिंदू यहाँ दर्शन करने आएगा तो उसका गोलियों से स्वागत होगा, लेकिन बजरंग दल ने उनकी चुनौती स्वीकार करी और 2005 से लगातार यात्रा करता चला आ रहा है। बजरंग दल ने जब वहां की यात्रा प्रारंभ करी थी तो पुंछ में हिंदुओं की आबादी 4% थी और आज वहां की आबादी 7%। इसलिए हम सबको उनका मनोबल बढ़ाने के लिए भी एक बार वहां जाना चाहिए। यह यात्रा इस वर्ष कानपुर प्रांत की यात्रा 30 जुलाई से कानपुर से प्रारंभ होगी। 30 जुलाई को कानपुर से जम्मू के लिए प्रस्थान करेंगे। 2 बजे कानपुर से जम्मू तवी एक्सप्रेस गाड़ी है, वहां से हम लोग जम्मू के लिए प्रस्थान करेंगे और 31 जुलाई को जम्मू पहुंच जाएंगे। फिर जम्मू से हम लोग बस द्वारा मां भगवती बेस कैंप में पहुंचेंगे और वहां रात्रि विश्राम करेंगे। फिर 1 अगस्त को हम लोग बसों से अमरनाथ चट्टानी यात्रा के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ कर देंगे। राजौरी नौशेरा होते हुए हम लोग 1 अगस्त को शाम को पुंछ पहुंच जाएंगे और पुंछ में हमारा रात्रि विश्राम होगा। पूरी यात्रा में 1-1 घंटे के अंतराल में आपको खाने पीने की सुविधाएं मिलती हैं, जो कि निःशुल्क होती है। जहाँ पे हमारा बेस कैंप होता है, रुका जाता है, वहाँ रुकने की व्यवस्था भी आपको निःशुल्क दी जाती है। 2 तारीख को सुबह 5 बजे हम लोग पुंछ से बाबा बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी के दर्शन के लिए प्रस्थान करते हैं। लगभग 9 से 10 बजे के बीच हम लोग मंदिर पहुंच जाएंगे और वहां मंदिर के दर्शन करेंगे। इसके पश्चात वहां बसों में बैठकर हम लोग सीधा सुंदर बनी जो बेस कैंप है वहां पे रात्रि विश्राम करेंगे। रात भर रुकेंगे। सुबह लगभग 5 बजे फिर हम लोग बसों द्वारा शिवखोड़ी के दर्शन के लिए निकल लेते हैं। शिवखोड़ी के दर्शन के लिए हम लोग वहां लगभग 11 बजे से 12 बजे के बीच में पहुंच जाते हैं। माना यह जाता है कि भस्मासुर ने जब शंकर जी से वरदान प्राप्त किया था कि प्रभु मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए, तब भस्मासुर ने शंकर जी के ऊपर ही हाथ रखना चाहा प्रारंभ में। इसने कहा कि पहले हम आपसे प्रारंभ करते हैं कि आपका वरदान सही है या गलत है। तब दोनों के बीच भयंकर संग्राम हुआ था। उसके बाद शिवखोड़ी के गुफा में आकर छिप गए थे। ये मान्यता है। शिवखोड़ी के अंदर 2 गुफाएं गई हैं अंदर से। एक गुफा अमरनाथ बर्फानी तक जाती है, लेकिन एक गुफा का पता आज तक नहीं लग पाया। तो हम लोग यात्रा प्रारंभ करते हैं, वापस आ जाते हैं। उसके बाद वहां से बस द्वारा हम लोग कटरा के लिए प्रस्थान करते थे। शाम को लगभग 7 बजे तक, 6 से 7 के बीच हम लोग कटरा वैष्णो माता के मंदिर आ जाते हैं। 3 तारीख को हम लोग आ जाएंगे शाम तक। उसके बाद विश्राम करेंगे। सुबह 4 तारीख को हम लोग वैष्णो माता की चढ़ाई प्रारंभ कर देते हैं।
कुछ लोग रात्रि में ही आ जाते हैं, कुछ लोग 5 को सुबह आ जाते हैं। और शाम को 5:30 बजे हमारी जम्मू तवी एक्सप्रेस जम्मू से तैयार होती है, जिसमें हम लोग बैठकर पुनः अपने कानपुर तक आ जाते हैं, अपने अपने स्थान तक। फतेहपुर से अगर कोई जाने वाला हो इस यात्रा में तो नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हैं और इस यात्रा में हम लोगों के साथ चल सकते हैं। यह यात्रा प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर होती है, मनोहारी यात्रा होती है, मन को प्रफुल्लित कर देने वाली यात्रा होती है। उनके साथ साथ हमारे अमरनाथ चट्टानी जी के दर्शन भी हो जाते हैं। आखिर रही बात इस यात्रा में खर्च की, तो कानपुर से रिजर्वेशन करवाएंगे, लगभग 550 आने का होता है और 550 जाने का होता है। उसके बाद वहां बस का किराया लगभग 1300 से 1400 के बीच में पड़ता है। कुल खर्च लगभग 2500 हो जाता है। और हम लोग वैष्णो माता में 1 रात 2 रात रुकते हैं तो लगभग 500 का खर्चा यहाँ लगभग आ जाता है। तो 3000 के अंतराल में खर्चा आता है। बाकी अन्य खर्चों को जोड़कर लगभग 4000 खर्चा हम लोगों का इस यात्रा में आ जाता है। बहुत ही कम बजट में यात्रा हमारी हो जाती है, इसलिए इस यात्रा में आप सहभागी बने। जय बाबा बूढ़ा माता।